let's see this question. So the question is, the correct order of second ionization energy of carbon, nitrogen, oxygen and fluorine are in the order. यानी कि हमें ये चार एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि हमें ऑर्डर बताना है किसका, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 1s2 2s2 2p2. ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3. उसके बाद ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4. सिमिलरली फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p5. ठीक है, अब यहाँ से मुझे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा के उसका रिस्पेक्टिव केटायन का फॉर्मेशन करना होगा. तभी उस केटायन में से जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगी वो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी. ठीक है, तो इसमें से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया 1s2 2s2 2p1. ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया 1s2 2s2 2p2. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3. और यहाँ से निकालेंगे तो बनेगा 1s2 2s2 2p4. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बने, यानी कि ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5. ठीक है, तो बोरॉन का है. अब यहाँ पे ये क्या है, एटॉमिक नंबर 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो यानी कि कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन बन गया, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया. अब यहाँ पे देखें तो ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया. ठीक है, और अब यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन एलिमेंट्स की अगर कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबकी कंपेयर हो जाएगी, है ना. तो क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन के केस में अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन के केस में p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड रहता है. ठीक है, और हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल. इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, वो होगी ऑक्सीजन. यानी कि ये एलिमेंट तो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अब बोरॉन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है. ठीक है, यानी कि अगर मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बोरॉन, कार्बन और ऑक्सीजन. ठीक है, बोरॉन है ग्रुप नंबर 13, कार्बन है ग्रुप नंबर 14 और ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट. सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी. तो यानी कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, देन कार्बन की, देन बोरॉन की. तो ऑक्सीजन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद कार्बन की होनी चाहिए, तो कार्बन नाइट्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग है. और अगर लास्ट देखें बोरॉन, यानी कि वो कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो ये ऑर्डर हो जाएगा ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होगी, है ना. अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो हम इस ऑर्डर से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी. सो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, then nitrogen and then carbon. So D option will be the correct option.